उसका बाल बच्चा भी विकलांग हो जाएगा। जो हम लोग से टकराएगा, हम लोग से टकराएगा, हम लोग से टकराएगा, हम लोग से टकराएगा, हम लोग जैसा विकलांग हो जाएगा, हम लोग जैसा विकलांग हो जाएगा। परमिशन दिया था, कौन परमिशन? तो हमें बस तो नहीं मिली लेकिन लाठियां जरूर मिल गई। आज ऐसा है कि हमारा एक मुख्य बधिर दिव्यांग जिसका नाम रंजीत है, ये वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है इसी दिव्यांग में। आज देखिए वो आप जाके अभी रिम्स में आप इसका रिपोर्टिंग कीजिए, उसका यहाँ पे यकायक 4 डंडे लगे हैं और माथा फट गया, सर दर्द हो रहा है। पुलिस ने मारा? हाँ पुलिस ने मारा, उसका वीडियो भी है। आपका डेलीगेशन का हमने सम्मान किया और हम धरना खत्म कर रहे हैं, मगर लड़ाई खत्म नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अगर आप 2 मिनट के लिए आ जाते तो कसम से हमें खुशी होती और हमें लगता कि 60% हमारा काम हो गया। आप ना करके ये बता दिए कि आप शायद दिखावा करते हैं, हमारे साथ आपका कोई संवेदनशील, आप हमारे साथ कोई दिल लगी नहीं रखे हैं, इसके लिए हमें खेद है। महिला नेत्रियों का स्वागत है कि उन्होंने उठाया, हम उठ जा रहे धरना, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। SMP न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरे झारखंड में इतने न्यूज़ चैनल हैं मगर किसी ने हमें इतना बड़ा कवरेज नहीं दिया जितना बड़ा SMP न्यूज़ ने कवरेज दिया। और मैं तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई भी बात आपको सरकार तक पहुँचानी हो, सदन तक पहुँचानी हो, तो SMP न्यूज़ जो है उसको ज़रूर आप बुलाएं, क्योंकि अगर हक की आवाज़ बुलंद करनी हो तो SMP न्यूज़ झारखंड को ही बुलाएं, क्योंकि इसके बगैर शायद हमारी आवाज़ अधूरी होती। ये न्यूज़ आ करके हमें 2 दिन भी नहीं हुआ, आज सरकार ने हमें कहीं ना कहीं, ये सरकार न्यूज़ के ही माध्यम से बैकफुट पे आई है और हमारे साथ आज ये जो वार्ता करने को तैयार हुई और हमारा संवेदनशील जो बनती हुई सरकार दिखाई दे रही है, इसका कहीं ना कहीं SMP न्यूज़ का ही दखल है। इसलिए मैं इनकी पूरी टीम को, अपने पूरी टीम के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप सबको कहूँगा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हाथ जब जब दुआओं के लिए उठेगी, आपके चैनल के लिए दुआ रहेगा, क्योंकि आपने सम्मान दिया है। एक शेर जो है ना बहुत सारे मायने सिखा देता है कि किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, मतलब हम लोग के कद का अंदाज़ा समझिए। किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है फिर भी सर झुकाए फिरता है। और 100 चिराग जला लो इस आसियाने में, 100 चिराग जला लो, पुलिस ले आओ, प्रशासन ले आओ, एक चिराग भारी है 100 चिरागों पे। नहीं हो पाता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल ही चिट्ठी लिख के और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और इसके पीछे लगे रहेंगे ताकि ये समस्याएं हल हो सके। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक दिन पहले आपने खबर देखा कि इस तरह से दिव्यांगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और निकल पड़े थे विधानसभा घेराव करने। वो तस्वीरों को आपने देखा, उन खबरों को देखा, क्या कुछ कहा दिव्यांगों ने, उसे भी आपको हमने सुनाया कि राज्य में क्या कुछ परिस्थिति चल रही है। हालांकि SMP न्यूज़ लगातार खबरों को ही दिखाता है, जैसा कि हमारा पंचलाइन है, हकीकत है तो दिखेगा। सरकार की बात आप तक और आपकी बात सरकार तक। हुआ भी वैसा ही, सरकार ने उस बात को संज्ञान में लिया, उस खबर को। आज इन सभी दिव्यांगों से बनाया गया है धरना स्थल राजभवन के समक्ष। यहाँ सभी विधायक मिलने आ रहे हैं। क्यों मिलने आ रहे हैं भाई? आखिर ये तो 1 महीने से बैठे हुए हैं। क्या इनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं था, या इनकी बातें उनकी कानों तक नहीं जा रही थी? हो सकता है नहीं जा रही होंगी। आखिरकार हमने पहुंचाने की कोशिश की इन दिव्यांगों की बातों को। अंततः अब आइए हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ इनके साथ, वो भी आपको हम दिखाएंगे। हालांकि हमारा कैमरा वहां नहीं था, हमारी टीम वहां नहीं थी, लेकिन इनके बीच से ही कुछ तस्वीरों को शेयर किया गया है।
कि बगल में एक महिला अधिकारी हैं, हालांकि वो लोगों को समझा रही हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कुछ पुलिसकर्मी डंडा भांज रहे हैं। क्यों भांज रहे हैं ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं वहां नहीं था। जांच का विषय है। कुछ दिव्यांगों को चोटें भी आई है। भाई वो चोट कैसे आ गई, क्या कुछ हुआ था? क्योंकि इन्होंने ठान लिया था कि हम विधानसभा घेराव करने जाएंगे, लेकिन इनका रूट डाइवर्ट किया गया। धरना स्थल जहां बनाया गया है पुंदाग में, वहां बैठाया गया। फिर से ये निकले एक बार विधानसभा घेराव करने। उसी क्रम में क्या कुछ हुआ था उन तस्वीरों को आपको हम सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि वो जांच का विषय है। सही है या गलत है, डंडा लगा कि नहीं लगा, किसने मारा नहीं मारा, लेकिन बैक से आवाजें आ रही है कि लाठीचार्ज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ये मैं उसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा, फिर से बोलूंगा ये जांच का विषय है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो बताएंगे। भी अंबा प्रसाद और भी एक विधायक आई हुई थी, क्यों आई थी यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। और जैसा कि अभी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, काफी लोग इस वक्त आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे, जो भी लोग वहाँ पे थे, और हम इनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। विधायिका यहाँ पे आई हुई थी, अंबा प्रसाद आई हुई थी, दीपिका पांडे आई थी यहाँ पे। क्यों आए थे वो लोग? वो लोग आए थे ऐसा कि पता नहीं, आप लोग के माध्यम से सरकार ने संज्ञान लिया और हमें आज वार्ता के लिए विधानसभा परिसर में बुलाया गया कि आज वहाँ मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। आपने एसएमपी न्यूज पे कल भरोसा जताया था? जी, इसी भरोसे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ही लोग के माध्यम से गया है और शायद संज्ञान लिया गया कि आज वहाँ पे वार्ता के लिए हमें हमारी डेलीगेशन टीम को बुलाई गई। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी डेलीगेशन टीम वहाँ पहुँची, तो कहा मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगा और आपका संबंधित जो मंत्रालय है उसके मंत्री से भी आपका वार्ता होगा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो काफ़ी देर के बाद काफ़ी लोग वार्ता के लिए तैयार थे, अपने अपने मांगों को लेकर के हमें बुलाया गया। और मुख्यमंत्री के ऑफिस में जब हम पहुंचे तो हमें महिला नेत्रियों को, जो सरकार की महिला नेत्रियां हैं, वो शक्तियों को हमारे सामने कर दिया गया। 5 महिला हैं जो पांचों को हमारे सामने, मैंने मुख्यमंत्री का डेलीगेशन बन के वो आई। डेलीगेशन में कौन कौन विधायक हैं? सीता सोरेन, जोबा मांझी मंत्री जो हमारी हैं, अंबा प्रसाद, नेहा तिर्की जी और दीपिका पांडे जी, ये सारी आई और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो हमें दे दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री के तरफ से हैं। तो मन तो नहीं मान रहा था, क्योंकि हम झारखंड के मुखिया से मिलने गए थे और झारखंड के मुखिया के बीच अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, अपनी उपस्थिति को हम हमेशा दर्ज करा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस भारी बिजी मीटिंग में अंदर चले गए कि उन्हें दिव्यांगों से मिलने के लिए 2 मिनट का मौका नहीं मिला। ये बहुत ठेस पहुंचा हम लोगों को कि इतनी मुशक्कत और तकलीफ के साथ हम विधानसभा परिसर गए और हमारे मुखिया हमसे अपने ही ऑफिस में रह करके कमरे में चले जाते हैं। वो 2 मिनट का समय निकाल के हम सबसे मिलने नहीं आते, हमारा दुख आप बांटने नहीं आते हैं। अब महिलाएं हमारी माँ बहनों को आप आगे कर दिए और आगे कर दिए तो हम लोग वहीं पे पस्त हो गए, क्योंकि माँ बहन को देखने के बाद अच्छे से अच्छा कठोर दिल भी पिघल जाता है। तो ये लड़ाई तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, माँ बाप के सामने, माँ बहन के सामने कुछ नहीं है। तो हमने उनकी बातों को रखा है, सरकार से हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमने इन महिला नेत्रियों का, और इन्होंने कहा कि हम लोग स्वयं जाके आपको धरना स्थल से उठाएंगे, तो हमने स्वागत किया कि आप माँ बहन हो, आपकी इज्जत सर आंखों पर है। और आप जब भरोसा, क्योंकि मर्द अगर जुबान देता, क्योंकि मर्द ने ही जुबान दिया था जिसके लिए हम धरना में आ गए, औरत जुबान दे रही है, तो हम इस भरोसे से आज यहाँ से उठ जाएंगे। और जो भी हमारे साथ पिछले दिनों पुलिस में जो बर्बरता बरता है, उसके लिए उस महिला लोगों ने हमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगा, तमाम विधायक। क्या हुआ था आप लोग के साथ? आप लोगों ने कुछ वीडियो मुझे शेयर किया है। हाँ, हुआ ये था कि जब हम लोग धरना स्थल से आ रहे थे, इस जगह पर आ रहे थे कि हम लोग को भूख लग गई थी और सारे विधायकगण निकल चुके थे। रमेश बैस जी हमारे राज्यपाल के पास मीटिंग के लिए, सारे मुख्यमंत्री के साथ निकल चुके थे। अब ये अगले दिन की सेम डे? नहीं, सेम डे की बात है, 20 दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर को। जब हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, प्रशासन तो हमारे पास थी नहीं, हम लोग निकलने लगे। जिनके पास गाड़ी थी, जिनके पास हमारे बस भी थे, टेम्पू भी थे, रिक्शे भी थे, तो हम लोग लेके चलने आने लगे। तो लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले भाई भूख लग गई है, हम लोग 2-3 घंटे से यहाँ हैं, कोई मिलने नहीं आया, कोई हमारा लेटर लेने नहीं आया, तो हमें धरना स्थल जाने दो, शायद यहाँ कोई बात बन जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बगल में आए हुए हैं राजभवन में, तो वहाँ कोई गुहार हो जाए। तो
बोले नहीं नहीं आप यहाँ 6 बजे से पहले नहीं जा सकते। हम बोले ऐसा क्यों, भूखे मर जाएंगे, यहाँ खाने नहीं बिराने में हम क्या करेंगे, यहाँ एक परिंदा पर नहीं मारता है। तो कहने लगे नहीं नहीं आपको जाना नहीं, बैरिकेडिंग करने लगे। हमारी कुछ दिव्यांगजन है जिन्हें बहुत तरह प्रॉब्लम है, किन्हीं को शुगर है, किन्हीं को भूख लग जाती है, भूख बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे लोग तड़पने लगे। कुछ बच्चे भी थे, ब्लाइंड भी थे, जो खा पी के नहीं निकले थे सुबह से थे। ऐसे लोग जब चलने लगे तो यकायक देखिए उन्होंने प्रशासन ने ये कहा कि आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते, जबकि हमने हाथ जोड़ के अनुरोध किया प्रशासन से कि हमें एक बस दीजिए, हमें पहुंचा दीजिए, गाड़ी वाले गाड़ी से पहुंच जाएंगे। बस में तो लेके आए थे वो लोग शायद मेरे। हाँ, वहां से साइड करने के लिए आ गए, मौसीबाड़ी से साइड करने के लिए आ गए, कुटे पहुंचाने के लिए। लेकिन कुटे में जब हमने बस मांगा तो हमें बस तो नहीं मिली, लेकिन लाठियां जरूर मिल गई। आज ऐसा है कि हमारा एक मुख्य बहादुर दिव्यांग जिसका नाम रंजीत है, ये वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है इसी दिव्यांग में। आज देखिए वो आप जाके अभी रिम्स में आप इसका रिपोर्टिंग कीजिए, उसका यहाँ पे यकायक 4 डंडे लगे हैं और माथा फट गया, सर दर्द हो रहा है। पुलिस ने मारा है? हाँ पुलिस ने मारा, उसका वीडियो भी है और सारा कुछ है। और अभी आप देख सकते हैं कि वो इस बेड में भी लेटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सारा जो है पुलिस ने ना फास्ट एड का कोई इंतजाम किया, जबकि हम लोग शाम तक मुख्य मार्ग जो विधानसभा के वहाँ पर बैठे रह गए, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट हमसे मिलने नहीं आया। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन तीनों विधायक का, जिसमें डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, राजेश कच्छप जी हैं और विंसल कंगाड़ी जी हैं। वो आए और हमारे दर्द को समझते हुए आकर के ज़मीन में बैठे और हमें कहा कि आप यहाँ से उठ करके प्रस्थान कीजिए, धरना स्थल जाइए, हम सरकार को आपकी खबर लेके जरूर ये बात को उठाएंगे और इस पर हम लोग विचार करेंगे। ये न्यूज़ चलना था, ये बातें होनी थी और आप लोगों के माध्यम से आज ऐसा हुआ कि एक वार्ता का हमारे पास प्रस्ताव आता है कि आप लोग अपना डेलीगेशन लेके आइए। हम लोग डेलीगेशन लेके गए, विधानसभा परिसर में हमें बुलाया गया। हम लोग को बहुत गदगद हो गए हम लोग कि चलो मार खाए तो खाए, हमारे साथ जुल्म हुआ तो हुआ, बर्बरता हुई तो हुई, भूखे रहे तो रहे, ठंड में ठिठुरते रहे, मगर आज हमारा मुखिया शायद हमारे लिए संवेदनशील हो गया है, हमसे मिलेगा, हमारे दुख को फिर उसी तरह जो पहले दिन मिले थे आंसू बहा था, शायद आज भी आंसू बहेगा और हमारी मांगों को वो सार्वजनिक रूप से पेश करेंगे और समस्त दिव्यांगजनों को वो खुश करेंगे। मगर दुर्भाग्य बोले ना, बहुत दिल में तकलीफ ये हुई कि हमारा मुखिया का ऑफिस उसके केबिन के पास हम खड़े रहे, मगर मेरा मुखिया देखने तक नहीं आया। ये महिला नेत्रियों को भेज दिया और महिला नेत्रियों को सम्मान में, और उन्होंने जुबान दिया, इसलिए हम ये धरना उठा रहे हैं। लड़ाई खत्म नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि लड़ाई अब जारी रहेगी और ये 2-3 महीने का, ये 2-3 महीने का जो समय महिला नेत्रियों ने कहा कि 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ आपका इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मुख्य मांगे हम लोगों ने 21 मांगों में से दिया था, उन 6-21 मांगों में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर 2-3 महीने में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अभी तो हम सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन 2-3 महीने मैंने मार्च के बाद लाखों की तादाद में लड़ाई अभी रुकी नहीं है। ये तो हमारी एक झांकी थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आपका डेलीगेशन का हमने सम्मान किया और हम धरना खत्म कर रहे हैं, मगर लड़ाई खत्म नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि केवल वादे किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, आश्वासन। अब ये आश्वासन जो इन्हें दिया गया है इन दिव्यांगों को, आपको बताते चलें कि कड़कती ठंड है, काफी ठंड है यहाँ पे। ऐसे में ये इस टेंट के सहारे, सोचिए आप घरों में रजाई कंबल ओढ़ करके, अब पता नहीं कई बड़े लोग तो मखमल लपेट करके सो रहे होंगे मलमल के बेड पे, और इनकी जो लोग बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, किसी का हाथ नहीं है, ऐसे में यहाँ पे धरने पे ये बैठे हुए हैं और इनकी पीड़ा समझने के लिए आज कुछ महिला विधायक यहाँ पहुंची। लेकिन ये बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो वादे इनके साथ किए गए हैं, ये वादे पूरे होते हैं या नहीं, या फिर से ये 3 महीना, मेरे ख्याल से 3 महीना का टाइम दिया गया है, क्या 3 महीना? हाँ, 3 महीने का समय दिया गया है और हमें पूरा भरोसा है इन महिला नेत्रियों पे, चूँकि महिला मातृ शक्ति होती हैं और इनकी बात कभी झूठी नहीं होती है। यही बात हम लोग मान के माँ बहनों की सम्मान को रखते हुए हम लोग आज 3 महीने के लिए हम लोगों ने समय दिया है और कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार ने हम लोगों की बात मानी है। मैं तो यही कहूँगा, चूँकि जो 5 विधायिका हैं उन्होंने यही कहा कि हम लोगों को सीधे नियुक्त किया गया मुख्यमंत्री के माध्यम से कि हम इन 5 लोग मिलके देंगे। और हमारी सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो मंत्री थी
जुभा मांझी जी वो भी वहाँ मौजूद थी इन पाँचों में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और हम दिव्यांगजन थोड़े अगर नाराज़ भी हैं तो थोड़े खुश भी हैं कि कहीं ना कहीं जब हम आंदोलन पे उतरे तो हमारी मांग पूरी हो रही है और होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात थी, यही सबसे बड़ी बात थी कि दिव्यांग होते हुए सोचिए, बैसाखी के सहारे ये सभी खड़ा हैं, इनका एक पैर नहीं है, इनका एक पैर नहीं है, इनका दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, इनका भी दोनों पैर काम नहीं कर रहा है। यहाँ देखें, ये ब्लाइंड है मेरे ख्याल से। आप ब्लाइंड है? ये कुबड़े हैं। हालांकि आप सोचिए क्या कर सकते हैं ये लोग। आप देखें, एक और यहाँ पे हमारी दीदी बैठी हुई हैं, इनका दोनों पैर नहीं है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, आप कहाँ से हो? जी मैं गुमला से हूँ। ये गुमला से आई हुई हैं। आप सोचिए, ये गुमला से आई हुई हैं, ये व्हील चेयर के सहारे बस में पता नहीं कैसे सफर ये किए होंगे, ये खुद ये जान रही हैं। मैं क्या बोलूं, सोचिए क्या सोच के आए थे कि एक दो दिन में मुख्यमंत्री जी बात सुन लेंगे। यस मैं इसीलिए 26 तारीख तक धरना में बैठी रही, आज तक घर नहीं गई हूँ। 26 तारीख से आज तक सोचिए, आज 22 तारीख हो गया, 26 नवंबर से 22 दिसंबर तक मैं धरने पे बैठे रही। सोचिए अब आप, तबीयत भी खराब हो चुका है, अभी भी देखिए मेरे आवाज में। बिल्कुल, आपको भी चोट लगा था? यस मुझे भी लगा। कहाँ पे चोट लगा? यहाँ। स्टेटमेंट भी हुआ है इनका। तो क्या मतलब सही में लाठीचार्ज हुआ था? यस, बैल बकरी की तरफ पीटा जा रहा था। मैं कोई ऑर्डर दिया था या ऐसे ही सिपाही लोग लाठी मार रहे थे? मुझे नहीं पता सर। नहीं मालूम ना? नहीं, तो सिपाही लोग मारे कि अधिकारी लोग? सिपाही लोग थे, लेडीज पुलिस थी। सिपाही लोग। हालांकि महिला है तो महिला ही यहाँ पे आ सकती है, लेकिन फिर से आपको हम बता दें कि अभी भी मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम उस वक्त मौजूद नहीं थी। ये जांच का विषय है। जो फुटेज हमें मुहैया कराया गया है वो फुटेज आप सभी को मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या कुछ है, और इसमें जो मेन है आफ्ताब आलम जी, थोड़ा सा और सामने आइए आप। क्या कुछ बातें हुई, शॉर्ट में एकदम 2 लाइन। क्या भरोसा लग रहा है? भरोसा तो निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि एक डेलीगेशन, अगर कोई भी गार्जियन, बच्चे जब नाराज होते हैं तो बाप जब बुलाता है तो उम्मीद है, और निश्चित तौर पे उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संगठन को जो लेकर के चल रहे हैं, आप देखिए, मेरे ख्याल से इनका भी पैर का वही स्थिति है। ये 2 बैसाखी पे ये खड़ा है, 2 बैसाखी पे खड़ा है। क्या नाम है आपका? आपका हम कहाँ से हैं? मेरा नाम कुरिल कुमार हुआ और मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ और इस संगठन का प्रदेश संयोजक हूँ। मैं प्रदेश संयोजक, जो विकलांग दिव्यांग लोग जो हैं वो प्रदेश संयोजक है। लेकिन परिस्थिति को देख करके क्या कहें, अफसोस के अलावा हम लोग के पास और क्या है। हमें जो एक ताकत है जो मिली है कि आपकी बातों को हम आगे तक पहुंचाएं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक खबर आपका बनाया, क्या लगा आपको? अब सरकार, थोड़ी सी सरकार की नींद खुली हुई है, क्या लग रहा है आपको? ये वादा रह जाएगा या नहीं? ये वादा नहीं रहेगा, ये वादा पूरा होगा, क्योंकि ये मेरा जो आंदोलन चला करीब 1 महीना पूरने वाला है और ये सार्थक हमें नज़र आ रहा है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि इतने दिनों में हम लोग लड़ाई लड़े और 26वां दिन जब विधानसभा का घेराव किए, वहाँ पे हमारे विकलांगजनों पे लाठियाँ चली, लेकिन सरकार में रहते हुए भी हमारे साथ 3 विधायक आए और हम लोगों को आश्वस्त किए। और दूसरे दिन लगातार क्या बोलते हैं, एक कांग्रेस की विधायिका बड़ी दीदी नेहा तिर्की जी हम लोगों के क्या बोलते हैं आवाज़ को आज विधानसभा में बुलंद किए और उठाने का काम किए। इसके लिए मैं नेहा तिर्की दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संघ और पूरे विकलांग समाज की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर कहेंगे, इनकी दुआ और इनकी बद्दुआ दोनों ही लगता है। याद रखें आप, इनकी दुआ और इनकी बद्दुआ दोनों लगती है। समझ सकते हैं आप? वो फिर से मैं यही कहूंगा, पिछले खबर में भी हमने कहा था कि जब भी दिव्यांगों की बात आती है तो किस नजर से हम देखते हैं इन्हें, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक आखिरी हम शेर सुनते जाएं। जी बेशक अच्छा रहेगा। आपने बड़ी मोहब्बत से, बहुत इखलाक से किया है। ये हाथ जब जब दुआओं के लिए उठेगी, आपके चैनल के लिए दुआ रहेगा, क्योंकि आपने सम्मान दिया है।
एक शेर जो है ना बहुत सारे मायने सिखा देता है कि किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, मतलब हम लोग के कद का अंदाज़ा समझिए। किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है फिर भी सर झुकाए फिरता है। और 100 चिराग जला लो इस आसियाने में, 100 चिराग जला लो, पुलिस ले आओ, प्रशासन ले आओ, एक चिराग भारी है 100 चिरागों पे। मैम, आप लोग यहाँ पे आज आई, हालांकि तकरीबन 1 महीने से सभी धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ हुआ इन लोगों के लिए? देखिए, इन लोगों के बैठने की सूचना हम लोगों को, क्योंकि हम लोग दोनों का ही क्षेत्र रांची से बाहर है, 1 हफ्ते पहले हुई थी और वीडियो कॉल पर भी हम लोगों ने बात की थी और लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे कि ये जो धरना है वो समाप्त हो। इनकी जो मांगे हैं उससे हम लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, कुछ तुरंत करने योग्य हैं, कुछ में प्रक्रिया में लगेगी। ये लोग भी इस बात से सहमत हुए कि सरकार जो पिछले 3 वर्ष में जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए काम किए हों, चाहे उनके सर्टिफिकेट्स बनाने की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा करने की या फिर जो पेंशन का कवरेज है दिव्यांगों को वो बढ़ाने का हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। आज भले पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी अधिक संख्या में मिल रहा है, वो संख्या भी हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो जॉब से रिलेटेड बात है इनकी और कुछ मामले जो इनके मूवमेंट और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जॉब की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, इन सब मामलों पर सरकार गंभीर है। आज सीएम साहब के ऑफिस में ही संबंधित मंत्री आदरणीय जोबा मांझी जी और हम 5 विधायक अम्बा जी, शिल्पी तिर्की जी, सीता सोरेन जी और हम लोगों ने इनके डेलीगेशन से बात करने का काम किया है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया और इनके इश्यूज़ पर हम लोग कमिटेड हैं। आने वाले समय में आप लोग को इसका निदान होता हुआ भी दिखेगा। मैम, लगातार कई मांगों को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि हालांकि धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों को भी अब धरना पे बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुखद है और हमारी पूरी संवेदनशीलता इनके साथ है। पहले भी हमने कई सारे समस्याओं को हल किया है। स्पेशल टीचर्स का बात हो, जैसे अभी दीपिका दी ने जैसा बोला, पेंशन का बात हो, और अभी जो समस्याएं जो सामने आई है कि इनको जिला में इनका डिसेबिलिटी फॉर्म नहीं बन पाता है और कॉरपोरेट सेक्टर में इनको जॉब इंश्योर नहीं हो पाता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल ही चिट्ठी लिख के और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और इसके पीछे लगे रहेंगे ताकि ये समस्याएं हल हो सके। और ये हमारे भाई बहन हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी समस्या है हम इनके साथ हर समय खड़े हैं, ये हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।